हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैं वॉइस के प्रकार और उस प्रकार की डेफिनेशन मैं बता चुकी थी। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, कोई वाक्य यदि एक्टिव का है तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, मतलब कोई वाक्य दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया है, ही राइट से लेकर, वह पत्र लिखता है। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ए लगा हुआ है तो मैम ने तो ए का हिंदी अर्थ लिखा ही नहीं। एक तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ए जहाँ लगा है ऑटोमेटिकली ए का मतलब, यदि किसी वाक्य में लगा हुआ है ए तो ऑटोमेटिक इसका मतलब एक होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह आप एक को लिखे ही लिखें। ही राइट से लेटर, वह पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है मतलब एक पत्र लिखता है। तो एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ही राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखता है। और पैसिव में मैंने वाक्य को बदला है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। इसके पहले मैं डेफिनेशन एग्जांपल लेकर के एक्टिव पैसिव बताई थी, वॉइस बताई थी, क्या होता है एक्टिव पैसिव, क्या होता है वॉइस। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कोई वाक्य यदि एक्टिव में दिया हुआ है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। कोई भी वाक्य दिया हुआ है एक्टिव में, उसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के वाक्य में सबसे ज़रूरी ये होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट का रहना ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम तभी चेंज करेंगे जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी हो, तभी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट हो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह वाक्य पैसिव में चेंज नहीं किया जाएगा। कोई भी एक्टिव का वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह पैसिव में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एक्टिव से पैसिव किसी भी वाक्य को यदि चेंजिंग आप कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। यदि एक्टिव के वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य का पैसिव में चेंज करना असंभव हो, चेंज ही नहीं होगा। आपको वर्ब में पढ़ाया गया होगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया। तो जो वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब यदि है तभी वह पैसिव में चेंज हो सकता है। यदि ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है तो वह पैसिव में चेंज नहीं होगा। ठीक, और सीधे सीधे कह लें तो यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह चेंज नहीं होगा। चलिए, हमने एक वाक्य लिया है जो जिसमें ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, हम उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ही हमारा इस पोजीशन पे सब्जेक्ट है, राइट्स एमवी वर्ब मेन वर्ब है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने सबसे पहले ढूंढ लिया कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। कोई भी वाक्य यदि आपके सामने आए तो मैं बार बार कह रही हूँ उसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम जो वाक्य लिखे उसमें ऑब्जेक्ट है, यानी इसको पैसिव में हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे होगा, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा जिसको फॉलो करेंगे और उसके अनुसार हम एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी वाक्य एक्टिव का है, यदि उसको पैसिव में चेंज करने के लिए बोला गया है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कोई भी वाक्य। ये पहला रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। सबसे पहले पहला नंबर अभी मैं नोट डाउन करवा दूंगी, यानी पहला नंबर हमारा क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। पहला रूल ये हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं, कोई भी एक्टिव का वाक्य है और उसको पैसिव में चेंज करते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के जस्ट बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने एक बॉक्स में इसको पैक किया हुआ है। इस बॉक्स में पैक करने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिर्फ इसी का हम चेंजिंग करते हैं। किसी भी टेंस का वाक्य दिया हुआ है, कोई भी वाक्य है, सबसे पहले कॉमन रूल एक तरीके से मान लीजिए। कॉमन रूल क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, कॉमन रूल क्या है हमारा,
कॉमन रूल का मतलब कोई वाक्य है उस पर हम सबसे पहले यही काम करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं हम? हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वाक्य होते हैं जिसमें बाई प्रयोग नहीं होता है, वो आगे मैं बताऊंगी कि किस किस वाक्यों में बाई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अभी आपको सीखना है तो अभी सिर्फ ये जानते रहिए कॉमन रूल में। पहला, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। कोई वाक्य एक्टिव का दिया हो पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बताई हूँ कि पहले तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये पहला काम हो गया, कोई भी टेंस का, किसी भी टेंस का वाक्य हो। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्या है? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। और बाई के बगल में हम क्या लगाते हैं? एम भी थर्ड। यानी ऐसे जान जाइए कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग हमेशा। यदि मान लीजिए कोई वाक्य लिख दिया गया है और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये जान जाइए कि पैसिव का नहीं है। कोई मान लीजिए वाक्य लिखा है, पूछा है कि एक्टिव वाक्य का एक्टिव का है कि पैसिव का है, तो आप पहले देखिए कि उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो पैसिव का ही होगा, अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं है तो पैसिव का नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सेंटेंस को भी, किसी भी टेंस का वाक्य है, पैसिव वॉइस के वाक्य में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो और चाहे परफेक्ट हो। कोई किसी भी टेंस का वाक्य है, पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हमारा पहला कॉमन रूल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। दूसरा कॉमन रूल कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। अब तीसरे में हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए। तीसरे में हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब की जो फिलिंग होती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, और इसी सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इधर लाते हैं, लास्ट में लाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट देखिए पहले है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में है, पैसिव बनाएंगे तो पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं किसी के जगह पर कर दिए हैं, ऐसा नहीं। ये नहीं कि ही का है तो यहीं हिम कर दिए, ये लेटर है तो यहीं पे लेटर उतार दिए हैं, बाई यहाँ कर दिए हैं। नहीं, सीक्वेंस, जैसा मैंने सीक्वेंस लिखा वैसे एक बार सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पहले प्रयोग हुआ है, वाक्य के प्रारंभ में यूज हुआ है, इनिशियली में। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है ऐसे एक्टिव से पैसिव का। और ए लेटर देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है और पैसिव में आया है तो सब्जेक्ट बना है, लेकिन क्या है, पहले प्रयोग किया गया है। यही डेफिनेशन में मैं यही बता रही थी कि पैसिव वॉइस में हमेशा एक्टिव वॉइस के कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी एक्टिव वॉइस के कर्म को पहले लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद हमारा यूज होता है जैसे यहाँ पे। और ये भी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यही यहाँ सब्जेक्ट का, एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस में आएंगे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ लाएंगे तो भी सब्जेक्ट ही रहेगा, नहीं। इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, पोजीशन के साथ साथ नाम भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ इसकी पोजीशन है कि ये पहले प्रयोग हुआ है और इसका नाम सब्जेक्ट है, और यहाँ इसकी पोजीशन है लास्ट में प्रयोग हुआ है और इसका नाम ऑब्जेक्ट है। सेम यही है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है लास्ट में है ये और इसका नाम ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आया है तो इसकी पोजीशन पहले है और इसका नाम भी क्या होगा, पोजीशन अगर चेंज होगी तो जाहिर सी बात है नाम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो इसका नाम पड़ गया है। और दूसरा कॉमन रूल हम बता ही दिए हैं कि एम भी थर्ड और बाई का प्रयोग। तो इसी सीक्वेंस में आप लोग पहले एम भी थर्ड लिखिएगा फिर बाई, ऐसा नहीं कि पहले बाई लिखिए फिर एम भी थर्ड, नहीं, एम भी थर्ड और बाई का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब एक आता है इज मतलब अब हर वाक्य में इज नहीं, अब कुछ रूल्स रहा होगा हमको मालूम है तो उसके अनुसार मैंने यहाँ इज फिल कर दिया है। और आपको हम बताएंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक वाक्य लेते हैं, सीता कुक्स द फूड। अब मान लीजिए इसको हमें बनाना है, कोई भी वाक्य हमने ले लिया, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी द फूड हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ये हमारा कॉमन रूल है, कोई भी वाक्य दिया है और सीता को हम क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। और यही इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ऐसे डब्बे बना के मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि इसको मैं नहीं बताई हूँ अभी। और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम तुरंत क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम पहचानेंगे कौन सा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, कुक, यही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और इसी मेन वर्ब का हमेशा मेन वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड नहीं यूज होता है,
हम मेन वर्ब का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ करते हैं। तो कुक का ये क्या है, यस या ईएस फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म। बार बार मैं कह रही हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे एक्टिव में किसी भी फॉर्म में प्रयोग हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, चाहे आईएनजी फॉर्म में हो, चाहे यस या ईएस फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो कुक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुक्ड हो जाएगा। और कुक्ड जस्ट बाद हम क्या करते हैं, बाई। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया द फूड। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने नहीं बताया इसलिए मैं स्वेच्छा से यहाँ पे इज फिल कर दे रही हूँ। द फूड इज कुक्ड बाई सीता। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी फिलहाल में बस इतना याद रखिए कॉमन रूल में कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस का वाक्य, टेंस का वाक्य हो, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस कब पहचानेंगे हम, मतलब कब आवश्यकता पड़ेगी कि अब हम सेंटेंस को पहचानें कि वो किस टेंस का वाक्य है, कब पड़ेगी, जब हमको ये हेल्पिंग वर्ब फिल करना रहेगा तब। ठीक है, सेंटेंस पहचानने की आवश्यकता कि वह किस टेंस का वाक्य है ये तब पड़ेगी जब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए हमको सेंटेंस पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको सेंटेंस पहचान पा रहे हैं कि किस टेंस का है तभी ये हेल्पिंग वर्ब आप फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। टेंस आप जानेंगे और इस वाक्य को, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस का है, उसके अनुसार हम ये हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्या मैंने बोला कि इस हेल्पिंग वर्ब यानी जो मैंने डब्बे में पैक किया है इसको मैं निकाल दे रही हूँ। इस हेल्पिंग वर्ब को भरने के लिए पहले तो ये सिस्टम प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब को फिल करने के लिए हमको टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। हम टेंस जानेंगे तभी यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब फिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और टेंस किसका, कौन सा, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस को हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और उसके अनुसार जिस टेंस का रहेगा उसके अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो टेंस पहचानने के लिए मैं आगे इसको इरेज करती हूँ, आगे बताती हूँ कि कैसे हम टेंस पहचान करके यहाँ पे फिल करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, अभी अपने माइंड में बस इतना रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में ये बैठ जाए कि हमको दो काम पहले करना है। जैसे ही कोई वाक्य मिल गया एक्टिव का, उसको पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है वाक्य में, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इतना आ रहा है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब पहचानेंगे कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब कौन सा है। अब इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाई का प्रयोग कर देंगे। हम इस डब्बे को ऐसे डब्बे में घेरे से पीस लिए हैं कि यही एक है जो चेंज होता है हर वाक्य में, बकिया इसके अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं होती, ये दोनों रूल सेम होता है। तो इसको फिल करने के लिए हम बताएंगे पूरा कि किस कैसे टेंस पहचानते हैं, अब कौन सा टेंस रहेगा तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। एक्टिव वॉइस का वाक्य किस टेंस में रहेगा तो कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ वाक्य मैं लिख रही हूँ जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, ये कोटेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। पहला, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा, एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए
हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, इसको मैं घेर दे रही हूँ, प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, अर्थात एक्टिव वॉइस का वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आवश्यक है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, अर्थात एक्टिव वॉइस का वाक्य क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है। तीसरा हो गया, ये हमारा है चौथा नंबर है, 1 2 3 4 चौथा नंबर है। ये जो MV थर्ड है ना, यहीं पे ऐड कर लीजिएगा कि प्रत्येक टेंस के वाक्य में हमेशा MV थर्ड का प्रयोग प्लस बाई का प्रयोग। ठीक, चौथा है हमारा 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। टेंस टोटल कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस। टेंस जो हैं टोटल 12 होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के टेंस कितने हो जाते हैं, देखें तो प्रेजेंट के 4 पार्ट और पास्ट के भी 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको नॉलेज नहीं है। और फ्यूचर के 4 पार्ट। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 टेंस में 4 की पैसिव नहीं बनती है। 12 टेंस में से 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। मतलब अगर इस 4 टेंस का एक्टिव वाक्य लिखा हुआ और इसको बोला जा रहा है कि पैसिव में कन्वर्ट करिए, तो इसकी पैसिव बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। कौन कौन सा है मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और तीसरा है हमारा, दिख रहा है ना, तीसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस। टेंस सब में लगा लीजिएगा, इसमें भी टेंस और इसमें भी टेंस। इन चारों की पैसिव नहीं बनती है। 12 टेंस में से 4 की पैसिव नहीं बनती है। कौन कौन सा, तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस का और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम एक बार फिर से बता दे रही हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमेशा MV थर्ड प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। और ये MV थर्ड बाई प्रत्येक टेंस के वाक्य के लिए हमेशा MV थर्ड का प्रयोग होगा। किसी भी टेंस का वाक्य है उसको पैसिव में बनाना है तो हमेशा MV थर्ड बाई का प्रयोग। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आवश्यक है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट हो।
यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है। अर्थात एक्टिव वॉइस का वाक्य ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। और एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि ट्रांसिटिव वर्ब है तभी वो वाक्य पैसिव वॉइस में बदला जाएगा, अन्यथा नहीं। 12 टेंस में से चार टेंस की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। टोटल या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपने। ठीक है, और आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिख लीजिएगा बाकी सभी टेंस की पैसिव बनती है। बाकी सभी टेंस की पैसिव बनती है। ठीक है।